हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का आज फिजिक्स का ये पहला वीडियो है, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स के जो प्रकाश चैप्टर है उसके बारे में आज हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे, जो प्रकाश का चैप्टर होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रकाश में हमें क्या क्या जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है, थोड़ा हम बेसिक बात करेंगे, तब जाकर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आगे जो होगा उसको देखेंगे। ठीक है, जो भी होगा प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज़ जान लिया जाए तो सबसे पहली बात कि चैप्टर का नाम कभी कभी प्रकाश या प्रकाशिकी भी देता है। ठीक है, प्रकाशिकी, इसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है प्रकाशिकी, या किसी बुक में प्रकाश दिया गया है। तो देखिए, जो प्रकाशिकी है, इसके अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उसे ही तो प्रकाशिकी कहते हैं। जिसमें प्रकाश के बारे में, प्रकाश के टोटल चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, जब अध्ययन करेंगे, उसे ही तो प्रकाशिकी कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी बात हम जान लिए कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाशिकी जो होता है इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है, क्योंकि हमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के जानना बहुत आवश्यक है, और थोड़ी बहुत हम जान जाएंगे कि आगे पहले तो जाने हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। क्योंकि हम जब जाने रहेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है तो बहुत आसानी होगा, और आपको वीडियो जब बताया जाएगा तो आपको इससे ये एक और फ़ायदा होगा कि आप अपना समय मतलब बर्बाद नहीं होगा। ऐसे आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, समझने के लिए पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आगे की चीज़ों को बात अगर पता हो तो और अच्छे से आपको कोई भी चीज़ों की सुविधा होती है। ठीक है, तो आगे हम पहले देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है। तो याद रखेंगे, जो प्रकाशिकी होता है, ठीक है, प्रकाशिकी के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार, ठीक है, प्रकाशिकी के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है, पहला याद रखेंगे, किरण प्रकाशिकी। ठीक है, पहला होता है किरण प्रकाशिकी, और दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, पहला होता है, क्या होता है, पहला होता है किरण प्रकाशिकी और दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी। तो भैया किरण प्रकाशिकी है क्या, ठीक है, उसके बाद तरंग प्रकाशिकी है क्या। ठीक है, तो इसको पूरा डेप्थ में नहीं समझेंगे, अब थोड़ी थोड़ी बातें जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने पॉइंट पे आएंगे कि हमें प्रकाश के बारे में आएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, जो किरण प्रकाशिकी होता है और तरंग प्रकाशिकी, तो किरण प्रकाशिकी का अध्ययन कौन से वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इनका जो अध्ययन किया था वो न्यूटन जी ने किया था। न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो किरण प्रकाशिकी है इसका अध्ययन किया था, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, न्यूटन जी ने किया था। और इसका जो तरंग प्रकाशिकी होता है इसका अध्ययन याद रखेंगे, इसका अध्ययन हाइगेंस ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, इसका अध्ययन किसने किया था, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन किया था सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे, जो न्यूटन जी हैं उन्होंने किरण प्रकाशिकी में बताया था कि जो प्रकाश होते हैं वो सीधी रेखा में गति करते हैं। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होते हैं वो सीधी रेखा में गति करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, ऐसे, ठीक है, एक सीधी रेखा में गति करते हैं। जबकि तरंग प्रकाशिकी में हाइगेंस ने बताया था, हाइगेंस ने जब तरंग प्रकाशिकी दिया तो इस नियम को देने के बाद में क्या दिया गया, तरंग प्रकाशिकी का नियम दिया गया, जिसमें हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश वो किसके, जो प्रकाश होते हैं वो तरंग के रूप में गति करते हैं। ठीक है, जो हाइगेंस हैं उन्होंने बताया कि बाद में बताया कि जो प्रकाश होता है वो किसके, तरंग के रूप में गति करते हैं। ठीक है, जैसे तरंग के रूप में मतलब ये कोई है, ठीक है, जैसे ऐसे,
ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, ठीक है, हाइगेंस ने बताया। तो ये था आपका टोटली प्रकाश में। प्रकाश का पहला था कि प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश की दो प्रकार के क्या होती है, किरण प्रकाश की, दूसरा होता है तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की का अध्ययन न्यूटन ने सबसे पहले किया था, हाइगेंस ने इसका जो होता है जो किरण प्रकाश की का न्यूटन और तरंग प्रकाश की का हाइगेंस ने, ठीक है। किरण प्रकाश की में न्यूटन ने बताया कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गति करती है, जबकि तरंग प्रकाश की में हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश होती हैं वो तरंग के रूप में गति करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इसका वर्गीकरण हुआ, ठीक है, जो अब किरण प्रकाशिकी का वर्गीकरण हुआ, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना, चलिए, जब इसका वर्गीकरण हुआ, ठीक है, जब इसका किरण प्रकाशिकी का वर्गीकरण किया गया तो इसमें इसको तीन भागों में वर्गीकरण किया गया, ठीक है। पहला होता है अपवर्तन, ठीक है, पहला होता है अपवर्तन, ठीक है, दूसरा परावर्तन, ठीक है, और तीसरा पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, तीसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तीसरा बताया था वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। जब जो किरण प्रकाश की है इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला होता है परावर्तन, अपवर्तन, दूसरा परावर्तन और तीसरा होता है वर्ण विक्षेपण। जबकि तरंग प्रकाशिकी को तीन भागों में इसे भी क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पहला होता है व्यतिकरण, ठीक है, पहला होता है व्यतिकरण, ठीक है, दूसरा विवर्तन और तीसरा ध्रुवण, ठीक है। तो याद रखेंगे ये तरंग प्रकाशिकी का वर्गीकरण किया गया तो इसमें तीन ठो क्या, परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण में। इसको तरंग प्रकाशिकी को वर्गीकरण किया गया किसमें, व्यतिकरण में, विवर्तन में और ध्रुवण में, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो है ये तरंग प्रकाशिकी जो है ये टोटल ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये हमें 12th में पढ़ना है, ठीक है। अभी हमें क्लास 10th में केवल किरण जो प्रकाशिकी है, किरण प्रकाशिकी में अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। इसे हम 12th में देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें 12th में ये पढ़ना है और 10 में ये पढ़ना है, ठीक है, 10th में ये पढ़ना है, तो अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि आगे की बात आपको पता हो तो और सुविधाएं होती हैं हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आगे की बात हमको क्या होता है, पता होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम सबसे पहले कि जो परावर्तन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले परावर्तन क्या होता है। तो पहले तो प्रकाश जान लिया जाए कि प्रकाश कहते किसे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा लूं। तो आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th आप जाकर आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको 9th के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वीडियो अपलोड करा दिया गया है। जो बायोलॉजी है उसका वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है पर हो जाएगा, ठीक है। और 10th का भी आपको प्रकाश जो है फिजिक्स का भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको अपलोड हो जाएगा, तो प्लेलिस्ट के अनुसार इसे पढ़िएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री का भी अपलोड कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले प्रकाश। सबसे पहला आपको प्रकाश के बारे में जानना होगा, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्रकाश होता क्या है, तो याद रखेंगे जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसका डिफिनेशन यही लिखेंगे, डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, याद रखिए डिफिनेशन लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, या ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम क्या कर देते हैं, जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है,
हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है प्रकाश का आपका डिफिनेशन यही होगा कि आपको समझ में आया होगा। प्रकाश का डिफिनेशन, प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हम आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, और कैसे देखते हैं? कोई भी जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, और यहाँ से क्या किया गया, यहाँ से प्रकाश गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश हम यहाँ पे इस वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश क्या करता है? प्रकाश इससे क्या होता है? टकराता है और ये वस्तु कुछ प्रकाश को अपने अंदर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रकाश की किरणों को हमारे पास इस तरह भेज देता है हमारे आंखों पर, और जिसके कारण क्या करता है? प्रकाश कुछ क्या करता है? जो वस्तु है वो क्या करता है? प्रकाश के कुछ को तो अवशोषित कर लेता है। प्रकाश में हम जानते हैं 7 कलर होते हैं, तो उसमें से कुछ कलर जो होता है उसमें कुछ रंगों को अवशोषित करके कुछ किरणों को क्या करता है? हमारी ओर भेज देता है। प्रकाश में हम जानते हैं 7 किरण होती हैं और सातों अलग अलग रंग के होते हैं, तो कुछ किरणों को अवशोषित करके और कुछ किरणों को हमारे पास भेजता है, जिसके कारण वो ऐसा जैसे कोई लाल वस्तु दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो 6 रंगों को अवशोषित करके केवल लाल रंग ही क्या किया है? परिवर्तित किया है, जिसके कारण हमें वस्तु क्या दिखाई दे रही है? रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु है वो क्या है? एक परावर्तक है। ठीक है, परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है, मतलब कोई भी वस्तु है वो क्या है? परावर्तक सतह है। ठीक है, परावर्तक है क्योंकि हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं जैसे कुछ भी है। ठीक है, आगे आपको जो भी है, बोतल है। ठीक है, मार्कर हम देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? इससे प्रकाश क्या हो रहा है? टकराकर सभी अवशोषित करके और जो किरणों को हमें भेज रहा है तो वो क्या हो रहा है? हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब प्रकाश के जो सभी वस्तुएं क्या है? एक प्रकार का परावर्तक है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो यही हो जाएगा, कोई भी वस्तु क्या होता है? एक प्रकार का परावर्तक पृष्ठ होता है। परंतु याद रखेंगे जो कोई भी वस्तु होता है वह 100% क्या करता है? 100% वस्तुओं को 100% क्या होता है? 100% प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो वो 100% प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए हम किसी भी वस्तु को परावर्तक नहीं कह सकते। ठीक है, कह सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से कहें तो नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि सब 100% क्या करता है? 100% प्रकाश की किरणों को नहीं कह सकता है। ठीक है, नहीं परावर्तित नहीं करता है, वो कुछ रंगों को ही क्या करता है? कुछ किरणों को ही परावर्तित करता है, जिसके कारण हमें वो वस्तु उस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश के बारे में। अब हम देखेंगे सबसे पहले परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का होगा परावर्तन, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आखिर परावर्तन होता क्या है? चलिए देखते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, ठीक है, तो इसके एक डायग्राम से समझा जाए। ठीक है, देखिए परावर्तन को आपको डिफिनेशन लिखवा दिया जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, पहले समझ जाइए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये क्या है? एक परावर्तक सतह है। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है? ये मान लीजिए एक क्या है? परावर्तक सतह है। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, ये क्या है? परावर्तन सतह, या हम इसे परावर्तक पृष्ठ भी याद रख सकते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह का मतलब जैसे आप देखे होंगे जो मिरर आपके घर में होता है उसके पीछे क्या होता है? एक लेप लगा होता है काले कलर का। ठीक है, तो वही ये क्या किया गया है? एक कांच है। ठीक है, इसके पीछे क्या किया गया है? लेप लगाया गया है। ठीक है, तो वही होता है परावर्तक सतह। एक तरह से कह सकते हैं, इसे हम दर्पण भी कह सकते हैं, परंतु इसे हम परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जो ये परावर्तक सतह है, ठीक है, तो मान लीजिए इस पर क्या किया गया? इस पर प्रकाश की किरणों को भेजा गया। ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ऐसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरणों को इधर भेजा गया, इस पे परावर्तित जो क्या है? परावर्तक सतह है, इस पे प्रकाश को भेजा गया, प्रकाश की किरणों को। ठीक है, और जहां जिस बिंदु पर क्या होती है? जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर टकराई, उसी बिंदु से हम क्या कर देते हैं? एक
अभिलंब मतलब एक लंब खींच देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब परावर्तक सतह पर टकराती है कोई भी किरणें, तो वो क्या हो जाती है, वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वो उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। मतलब ऐसे प्रकाश की किरणें आई और उसी माध्यम में क्या हो गए, परावर्तित हो गए, ठीक है। तो याद रखेंगे जो प्रकाश की किरणें जो परावर्तक सतह से टकराती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसे याद रखेंगे, उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन नहीं भाई, उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तक सतह से टकराती है उसे हम अपवर्तित किरणें कहेंगे। और जो प्रकाश की किरण जो अपवर्तक सतह से टकराकर जो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे हम परावर्तित किरणें कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले एक परावर्तक सतह लेते हैं, ठीक है। उसमें से प्रकाश की किरणों को जब हम इस पे क्या करते हैं, इस पे डालते हैं, परावर्तक सतह पर भेजते हैं, तो वो क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये परावर्तित हो गई। तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, उसे परावर्तित किरणें कहते हैं। अब बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। और यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर एक कोण बनता है, इसे हम आई कहते हैं। इसके बीच में जो कोण बनता है इसे हम आर कहते हैं, ठीक है। आई और आर कहते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे ये जो आई है इसको हम नाम देते हैं, इसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं आई को। आर जो होता है इसे हम परावर्तक कोण के नाम से जानते हैं। मतलब आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये डायग्राम, ठीक है। तो याद रखेंगे इन सभी नामों को। सबसे पहले ये क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। ये जो प्रकाश की किरणें आती है उसे आपतित किरणें कहते हैं। और जो प्रकाश की किरणें क्या होती है, टकराकर परावर्तित हो जाती है, उसे परावर्तित किरणें कहते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे ये बीच में क्या होता है, जो लकीर खींचा गया इसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है। इसे हम आपतन कोण कहते हैं, आर को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई परिवर्तन ये तो सब समझ लिए, परिवर्तन है क्या, परिवर्तन कहते किसे हैं, तो याद रखेंगे परिवर्तन का सिंपल सा अर्थ होता है जो प्रकाश की किरणों को परिवर्तित करता है, ठीक है। मतलब टकराकर वो क्या होता है, उसी माध्यम में भेजता है, उसी को तो परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका डिफिनीशन यही होगा कि प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरणें, समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से या किसी भी सतह से, कोई भी सतह है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, ठीक है, उसी माध्यम में क्या हो गई है, ये वापस लौट जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही हम परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एक बार और सुनिए, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती हैं या किसी भी सतह से, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं और उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो यह घटना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डिफिनीशन लिखवा दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका डिफिनीशन लिखवा दिया जा रहा है। डिफिनीशन ये लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर
उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी सतह से टकरा कर क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसे ही तुम परावर्तन कहते हैं। मतलब जब ये क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है, प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, और क्या हो गई, उसी माध्यम में वापस लौट गए, तो इसे तो क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा परावर्तन किसे कहते हैं। अब इसका परावर्तन का 2 नियम होता है, वो नियम देख कर उसके बाद वीडियो को एंड किया जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो में हम अपवर्तन के बारे में और प्रतिबिंब और जो भी दर्पण होता है, वास्तविक समतल जो प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं परावर्तन के 2 नियम। ठीक है, तो आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं फिलहाल शुरुआती वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआती में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला, और आप प्लेलिस्ट के अनुसार ही आप जाकर वीडियो को एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखिए। ठीक है, तो ये पार्ट 1 पहला वीडियो है प्रकाश का। ठीक है, या और क्या है, क्लास 10th फिजिक्स का भी ये पहला ही वीडियो है जो प्रकाश से हमने चालू किया है। ठीक है, तो अब देखेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो याद रखेंगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से नियम होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला होता है प्रथम नियम। ठीक है, परावर्तन के नियमों में 2 नियम दिया गया। ठीक है, तो एक होता है प्रथम नियम, ठीक है, और दूसरा याद रखेंगे द्वितीयक नियम। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि प्रथम नियम क्या होता है। देखिए, प्रथम नियम में बताया गया था, थोड़ा सा मैं आपको फिगर में बताऊं। ठीक है, तो फिगर में यहाँ पे बता रहा हूं, चलिए यहीं पे बता दे रहा हूं। ठीक है, फिगर यही था, फिगर में हमने देखा कि ये क्या होते हैं, एक क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। ठीक है, यहाँ से क्या आती, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। ये क्या था, बीच में अभिलंब था। ठीक है, ये क्या था, बीच में अभिलंब था। ठीक है, ये अभिलंब है। ठीक है, इसे हम आपतन, इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और ये क्या है, ये इसे हम बिंदु या हम इसे तल कहते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम नियम में यही बताया जाता है कि जो आपतित किरण होती है, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, यही प्रथम नियम में बताया गया है कि जो आपतित किरण होती हैं, परावर्तित किरण होती हैं और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या तल में होते हैं। ठीक है, तो यही प्रथम नियम में बताया गया है। ठीक है, और द्वितीय नियम में क्या बताया गया है कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या, कौन सा कोण बनता है, आई। ठीक है, और
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनता है, कौन सा कोण, तो आर बनता है। तो याद रखेंगे हम इसको, हमने बताया था, इसको हमने क्या बताया था, आपतन कोण कहते हैं, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे नियम में बताया गया है कि जो आपतन कोण होता है, आई को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय नियम में आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो यही बात लिखेंगे। पहला नियम में क्या लिखेंगे कि प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, इसको मिटा दूं। आप कॉपी में लिखेंगे इस नियमों के अनुसार आपतित किरणें तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब का मतलब ही होता है लंब। ठीक है, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। यही तो प्रथम नियम था। ठीक है, और द्वितीय नियम में क्या बताया गया है कि जो क्या होता है, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही तो द्वितीय नियम में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यही आपको द्वितीय नियम में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तन के दो नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम में आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और द्वितीय नियम में क्या होता है, आपतित के जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट के अनुसार ठीक है वीडियो को पढ़िए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।